ये भी तो ठेका ले लें कि कई बार 4 बार समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया मुसलमानों ने, यादव को। तो एक बार कम से कम मुसलमान को बनाने के लिए इतने मुस्लिम लीडर हैं, सांसद विधायक हैं, ये सब लोग मिलकर के, ओवैसी जी सब लोग क्यों नहीं। दुबे ने कहा कि आज बीजेपी को मोदी की जरूरत नहीं है, मोदी को बीजेपी की जरूरत है। अगर मोदी जी हमारे नेता ना होते तो 150 सीट भी नहीं जीत पाते। देखिए, अब कौन क्या कहता है, अब उनके बयान से तो हम बहुत वो नहीं समझते हैं। जब इस देश में माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी की एंट्री हुई देश की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 19 साल लगातार सत्ता से दूर रही, और माननीय अमित शाह जी के प्रयास से और माननीय मोदी जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने सहयोग किया, सब लोग मिलकर के। इन दो नेताओं के नेतृत्व में जेपी नड्डा जी, इसके पहले, तो नेताओं के संघर्षों से ही आज बीजेपी दिन दूना रात चौगुना बढ़ी है। और ये कह देना कि मोदी जी और की आवश्यकता नहीं है, तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और पहली बार देश की सेना को मोदी जी ने छूट दिया कि जाओ आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आप अपने विवेक से काम करो। तो आज पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर आपने देखा कि सेना ने हमला किया और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ये इतिहास है, देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है। ओवैसी कह रहे थे कि अगर क्या कहते हैं, अगर उनको पहलगाम का बदला लेना ही था तो अब सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं करना चाहिए था। लगातार ही अभी तक जब तक 3 अपराधी पकड़े नहीं जाते या मांग नहीं होती तब तक। देखिए, अब वो उनका विचार है, और हम तो उनसे यही कहेंगे कि आप अपने समाज के बेहतरी के विषय में, उनको शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, अमन चैन कैसे मिले, इसके लिए बेहतर काम करिए। जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जो अमित शाह जी कर रहे हैं, जो नड्डा जी कर रहे हैं, जो योगी जी कर रहे हैं, देश में अमन चैन कायम करिए। और कांग्रेस सपा बसपा को वोट देने का जो ठेका ले लिया है मुस्लिम लीडरों ने, ये भी तो ठेका ले लें कि कई बार 4 बार समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया मुसलमानों ने, यादव को। तो एक बार कम से कम मुसलमान को बनाने के लिए इतने मुस्लिम लीडर हैं, सांसद विधायक हैं, ये सब लोग मिलकर के, ओवैसी जी सब लोग क्यों नहीं कहते अखिलेश जी से, क्यों नहीं कहते राहुल जी सोनिया जी से, क्यों नहीं कहते मायावती जी से कि भाई इस बार, एक बार 27 में हम लोगों को भी मौका दीजिए। तो ये इस पे विचार करना चाहिए। और देश, दुनिया में अलग अलग देशों से अलग अलग सामान अपने देश में आता है, क्रय और विक्रय जो होता है, आयात और निर्यात। तो बहुत सी चीजें हैं जो देश के, दुनिया के सामने बात को मानना पड़ता है। सावन महीने में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लभ सिंह का कथित मटन वीडियो वायरल हुआ है। आज के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है बीजेपी अब कहेगी ये पुण्य है। अभी पीएम मोदी आज आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि लल्लन सिंह के बारे में बोलेंगे। सावन में मटन खिला रहे हैं, क्या कहना है आपको? देखिए, व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है। अब किसी के खाने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती ना। अब छोटी छोटी ये, अब नेताओं को हम क्या कहें, नेताओं को ये ज्ञान बांटना चाहिए कि देश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, देश में रोजगार कैसे बढ़े, देश में लोगों को नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे रहे, इस पे बात करनी चाहिए। जिस गरीब के पास रहने के लिए छत नहीं है, उसको छत कैसे मिले, जिस गरीब बस्ती में जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसको रास्ता कैसे मिले, इस पे इन लोगों को सोच नहीं है। बस खाली कोई गा खा रहा है तो उसी को लेके गा रहे हैं जी। ममता बनर्जी अगर बंगालियों की भलाई में दिलचस्पी है तो पश्चिम बंगाल में सीएए क्यों नहीं लागू करती है? देखिए, अब ममता जी की राजनीति करने का तरीका अलग है,
अलग अलग स्टेटों में राजनीति करने का सबका अलग अलग तरीका है और एनडीए सरकार का तरीका अलग है। एनडीए सरकार देश में खुशहाली चाहती है, देश में विकास चाहती है, देश में अमन चैन चाहती है, इसलिए एनडीए सरकार काम कर रही है। अब सवाल ये हो रहा है कि ममता बनर्जी बंगाली पसंद है तो मुस्लिम बंगाली पसंद है, तो वो आसाम में सिर्फ मुस्लिम बंगाली के लिए क्यों आती थी? आसाम के लोग और हिंदू बंगाली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, एक समय था कि लोग कांग्रेस के साथ थे और एक समय आया कि लोग कांग्रेस को छोड़ दिए और आज कांग्रेस कहां खड़ी है। देश में रहने वाले 140 करोड़ हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा परिवार खुशहाली की तरफ जाए, हम लोग विकास के रास्ते पर जाएं, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। इसके लिए पूरे देश के रहने वाले सभी परिवार के लोग यही सोचते हैं। गुरुग्राम जमीन के सौदे के मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को 43 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया, जिसमें कई लोगों के नाम है। वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं और इसमें कई फर्म के भी नाम हैं। इसके बारे में देखिए, हम लोगों के पूर्वांचल में कहावत है कि जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तो अगर इस तरह का काम किया है लोगों ने, तो आज ईडी के संज्ञान में बात आई है, तो ईडी ने जो कार्रवाई करने की बात कही है, तो निश्चित है कि कानून का राज है। तो 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। निश्चित है कि जब ये बात संज्ञान में ईडी को आई है, तो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। अब न्यायालय उसको आदेश दे, आदेश के बाद तो कार्रवाई होगी। पटना में जो अस्पताल में 5 लोग बंदूक लेके पहुंचे हैं, गैंगस्टर चंदन मिश्रा को मारे हैं, इसमें आपका कहना है? देखिए, पहले बिहार जंगल राज था और उसी जंगल राज से उपजे हुए ये शरारती तत्व हैं जो राइफल बंदूक लेकर के आज भी गुंडागर्दी करते हैं। जब से नीतीश जी आए, नीतीश जी ने बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयास किया और बड़े पैमाने पर अंकुश लगाने का काम किया है। और आज बिहार में अच्छी सड़कें बनी, बिहार में अब निर्भीक होकर के लोग घर बना रहे हैं। कल तक घर बनाने में लोग डरते थे, उनके यहाँ रंगदारी टैक्स वसूलने वाले लोग पहुंच जाते थे। तो बहुत सी चीजें हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, मुझे ऐसा भरोसा है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अस्पताल मरीजों के लिए भारी रकम लेते हैं, इनकी सुरक्षा का निवेश करते हैं, ये सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ये निजी गैंगवार है। भाई वो तो निश्चित है कि जब कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई राज होता है जिसको लेकर के विवाद होता है। तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी इतनी है कि प्रदेश में अमन चैन रहे, सुरक्षा सबको रहे, आम नागरिक भय से उसको मुक्ति मिले, यही प्रयास हमेशा सरकार का रहता है। एलजीपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि 5 अपराधियों को जो गैंग थे उनको प्रवर्तन पर जेल से बाहर इलाज करने के लिए क्यों लाया गया और वो पटना के एक निजी अस्पताल में क्यों भर्ती कराया? देखिए, जब वो अपराधी थे, वो तो न्यायालय के आदेश पर आए होंगे, सरकार के आदेश पर नहीं आए होंगे। न्यायालय का आदेश हुआ होगा, न्यायालय के आदेश पर वो लोग आए होंगे, भर्ती हुए होंगे। तो अब उसमें सरकार क्या करेगी? जब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट सर्वोपरि है। तो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था लगानी चाहिए थी, इस तरीके से गैंगवार थे, अपराधी थे। अब आरोप लगाना अलग बात है, अब कोर्ट का आदेश का पालन करना एक अलग बात है। ये आखिरी सवाल है। जगमोहन रेड्डी कह रहे हैं हिंदी पे बहस मत करो, भविष्य के लिए अंग्रेजी पर ध्यान। कहाँ तक सही है? हिंदी पे बहस नहीं, अंग्रेजी पे। देखिए, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है और अंग्रेजी, अब जिसको अंग्रेजी पढ़ना होता है अंग्रेजी पढ़ता है, जिसको हिंदी पढ़ना होता है हिंदी, संस्कृत पढ़ना है संस्कृत, जिसको उर्दू पढ़ना है उर्दू। सब लोग स्वतंत्र हैं, यहाँ किसी को कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। भारत राज्य में हिंदी पर अंग्रेजी पर ध्यान देने के लिए आकर्षित करा जा रहा है, ये अंग्रेजी पे ज्यादा। अब भाई, अब जो गरीब कमजोर बेचारे खाने को ठिकान नहीं है, प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनसे पूछिए, वो हिंदी ही जान जाए, गणित जान जाए, उतना बहुत है, विज्ञान जान जाए, और उन पे ध्यान देने की जरूरत है। जो गरीब कमजोर बच्चे हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, उनको आगे लाने का प्रयास हो।
ये हमेशा प्रयास होना चाहिए।